जून 2025 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, वो भी बिना किसी कोचिंग और बिना किसी पेड कोर्स के। तब आसपास कई बार लोगों को लगता है कि इसका तो लक अच्छा है, तभी इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया। लेकिन दिसंबर 2025 में मैंने फिर से यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। अब लगता है कि लक के साथ हार्ड वर्क भी है, लेकिन मेरा मानना है कि लक और हार्ड वर्क के साथ सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी स्ट्रैटेजी। अगर आप एक बेस्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ते हो तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्वालिफाई कर पाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशु धिंगड़ा और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने किस स्ट्रेटेजी से पढ़ाई की कि बैक टू बैक 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, वो भी बिना किसी कोचिंग और बिना किसी पेड कोर्स के। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है सिलेबस। देखिए, यूजीसी नेट का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो अगर आप आज भी प्लान कर रहे हैं कि आप जून 2026 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, तो आप इन 4-5 महीनों में हो सकता है कि आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे। लेकिन सिर्फ एक बार किसी चीज़ को पढ़ लेने से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। सोचिए, किसी थ्योरी के प्रोपाउंडर का नाम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, उसको अगर आप एक बार पढ़ोगे तो जब आप क्वेश्चन अगर वही आपके एग्जाम में आता है तो आप वहां पर जाकर के कंफ्यूज हो जाओगे कि किस थ्योरी के प्रोपाउंडर कौन से थे। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ एक बार गो थ्रू करने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को थोड़ा रिवाइज भी करना पड़ता है बार बार, तभी एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन पाते हैं। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी से पढ़ें, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम सिर्फ एक बार चीज़ों को पढ़ते ही नहीं रह जाएं। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ें और हमें बाद में रिवीजन का टाइम भी मिल पाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिलेबस डाउनलोड करना है, पेपर 1 का और पेपर 2 आपका जो भी सब्जेक्ट है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। पिछले 5-10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स जिनमें से हर बार क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। और ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं, जैसे मुझे अपने सब्जेक्ट का पता है, आप अपने सब्जेक्ट का एनालाइज करोगे तो आपको वो भी पता चलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आप उनको थोड़ा छोड़ भी सकते हो, एक आधी बार थोड़ा बहुत रिवाइज करो, अगर उनमें से बाई चांस कोई क्वेश्चन बन गया तो आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छे से एनालाइज करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग देखोगे, उनको बार बार रिवाइज करोगे, और जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको उतनी ही वेटेज दोगे, थोड़ा उससे कम पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो उसमें 10 यूनिट्स हैं। सबसे लास्ट पे जो 2 यूनिट्स हैं वो ऑलमोस्ट, मैंने जो अपने आसपास बातें सुनी हैं वो सबको मुश्किल लगती हैं। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो मैंने उन 2 यूनिट को बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है। लेकिन अगर मैं 9th यूनिट की बात करूं, इन्वायरमेंट वाले, उसमें जो उसका लास्ट पॉइंट है वो ज़रूर पक्का पढ़ के जाना, कहीं मेरी बात ये सुन के वो छोड़ जाना। जिसमें सारे पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सारे एग्रीमेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन 100% एक आधा बनता ही बनता है। तो ये तो पक्का करके जाना। मैं ये अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि मैंने लास्ट 2 यूनिट इसमें से बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा है। लेकिन अगर आप पहली जो ऊपर वाली बाकी सारी यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स, उसमें से भी टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, कंप्रीहेंशन, डीआई, अगर आप ये 5-6 यूनिट जो हैं अच्छे से कर लेते हो ना, तो 100% आपके पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भी यही है कि पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। कई लोगों का ये होता है कि पेपर 2 हमारा अपना सब्जेक्ट होता है, जो हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है उन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। पेपर 1 हमें नए सब्जेक्ट है, हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो हम सोचते हैं कि पेपर 2 में अच्छे मार्क्स ले लेंगे, कोई बात नहीं, इधर कवर हो जाएगा। लेकिन पेपर 1 बहुत स्कोरिंग है। पेपर 1 में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, तो मिलाकर ही आप जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने में आपको ये हेल्प करेंगे। तो रोज अगर आप पढ़ते हो तो इक्वल इंपॉर्टेंस दो। 2 घंटे अगर पेपर 2 को दे रहे हो तो 2 घंटे पेपर 1 को भी जरूर दो। तो सेम ऐसा ही पेपर 2 में भी करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अच्छे से एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से जो हैं लेस इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको अच्छे से पक्का करके जाओ अगर आपको अच्छे मार्क्स जो है स्कोर करने। और एक और मिथ जिसको मैं क्लियर कर दूं, जो मेरे माइंड में तो था, हो सकता है कि आपके माइंड में भी हो। हमें लगता है कि जो पिछले ही साल, जैसे कि मैंने जून 2025 में जो अटेम्प्ट दिया, कि उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो क्या ही अगले साल सेम पूछे जाएंगे।
लेकिन ऐसा होता है, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आए मेरे पेपर 2 में जो जून 2025 में सेम वही क्वेश्चन डिटो दिसंबर 2025 में भी आए। तो कई बार यही होता है कि हम जून 2025 में हमने जो गलती की, हम कहते हैं कि इसको अब क्या देखना, ये क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं हो सकते, लेकिन वो भी रिपीट हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ये भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करो। स्टार्टिंग जब आपने सिलेबस को एनालाइज कर लिया कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले उनकी थ्योरी ही पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि ऐसे भी नहीं है कि सीधा आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही बेस्ड रहो कि मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर लिए हैं तो हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है, प्रीवियस ईयर जो आया हुआ है उसको थोड़ा सा मोल्ड करके डाल देंगे, उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा और पूछ लेंगे। तो इसके लिए क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जब आपने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लिया तो सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसके बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाओ, लेकिन पेपर में जाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो। तो मेरी तो देखिए यही स्ट्रेटेजी रही कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज करके इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया। मैंने ये बिल्कुल नहीं देखा कि मुझे हर चीज़ बस पढ़ लेनी है, मैंने ये देखा कि मुझे क्या पढ़ना है जो मुझे यूजीसी नेट क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। और जब मैंने फर्स्ट टाइम में यूजीसी नेट जून 2025 में क्वालिफाई किया था, तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है या और काफ़ी चीज़ें इससे रिलेटेड, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो ये सब चीज़ें भी अगर आपको देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इस वीडियो में भी वही सारी चीज़ें रिपीट करूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो देखो मेरी दोनों टाइमिंग पर सेम ही रही है। लेकिन उस वीडियो पे नीचे ये बहुत कमेंट आए थे कि हमें बताइए कि आपने यूट्यूब चैनल्स कौन से फॉलो किए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ना ही कहीं से कोचिंग ली है और ना ही कोई पेड कोर्स लिया, तो कौन से मैंने यूट्यूब चैनल फॉलो किए तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो यूट्यूब चैनल्स जो मैंने फॉलो किए वो है, अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 में मैंने 2 टीचर से बहुत ज़्यादा पढ़ा है। एक है PW यानी कि फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर गुलशन मैम, उनकी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं पेपर 1 के लिए। और एक अन अकेडमी पर रजत सर हैं, उनकी मैंने मैराथन्स लगाई हैं। हर बार उन्होंने जून में भी मैराथन दी थी एक 10-15 घंटे की, और दिसंबर के लिए भी। तो उनकी मैराथन से मैंने काफ़ी पढ़ा है, जिसमें वो मैथ और रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है, उनके टॉपिक समझाते भी हैं और साथ में उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाते हैं। तो यही PW पे गुलशन मैम और अन अकेडमी पे रजत सर, मैंने ये 2 टीचर से पेपर 1 का बहुत पढ़ा है। और हो सकता है कि एक आधा टॉपिक को इधर उधर से किसी और टीचर से पढ़ा हो, लेकिन मेनली मैंने इन्हीं 2 टीचर से पढ़ा है पेपर 1। और पेपर 2 में मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स। तो कॉमर्स के लिए मैंने फॉलो किया है यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा नाम का चैनल है, उस पर आयुषी मैम, उन्होंने एक प्लेलिस्ट भी डाली हुई है जिसमें सारे 10 यूनिट्स की उन्होंने मैराथन लगाई हुई है। वो मैराथन मैंने बहुत अच्छे से 1-2 बार रिपीट करके देखी है, और भी बहुत से वो टॉपिक्स डालती हैं और भी बहुत सी मैराथन्स भी करवाती हैं। और एक बात और कि जब लास्ट पे एग्जाम पास होता है तो जिस भी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करने वाले हो, जो मैंने बताई वो, या जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनकी समझ, जिस टीचर की समझ आपको अच्छे से आती है, उनको आप फॉलो करते हो, तो वो भी ज़रूर ऐसे ही होता है कि हर यूट्यूब चैनल लास्ट पे मैराथन ज़रूर लगाता है, जिसमें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाते हैं। तो वो मैराथन्स भी आप लास्ट पे जरूर लगाएं अपनी तैयारी को चेक करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। एक वीडियो में मैंने यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस किया है, जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट को आपको किस तरीके से पढ़ना है। और अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाली है, जिसमें उसका पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें बताए हैं, जिसमें से हर बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और अगर आपको कोई और डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके हर सवाल का जवाब देने की।